तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं बिलियन का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या जानेंगे, आज बिलियन के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों, एकदम बेसिक से जानेंगे तो बिलियन क्या होता है। ठीक है ना। तो बिलियन क्या होता है प्यारे बच्चों, की परिभाषा इसकी क्या होती है बिलियन की, कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, बिलियन कहते हैं ना। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। देखिए, मिश्रण आपके दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा प्यारे बच्चों कि मिश्रण आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। एक आपने पढ़ा होगा सामांगी मिश्रण। क्या पढ़ा होगा आपने, आपने पढ़ रखा होगा सामांगी मिश्रण, और एक आपने पढ़ रखा होगा विषमांगी मिश्रण। ठीक है ना। तो सामांगी और विषमांगी में क्या होता है कि सामांगी में प्यारे बच्चों सभी भाग का अवयव जो है समान रहता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप चीनी और प्लस उसमें चीनी और जल का आप विलयन लेते हो, चीनी और जल का विलयन आप लेते हो, तो कौन सा विलयन आपका रहेगा प्यारे बच्चों, वो आपका सामांगी विलयन रहेगा। सामांगी क्यों रहेगा, क्योंकि उसके प्रत्येक भाग का जो संगठन होगा वो समान रहेगा। आप चीनी और जल में आप ये नहीं कर पाओगे कि कौन सा चीनी है कौन सा जल है। लेकिन विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसमें आप डिफाइन कर पाओ देख के, जैसे कि रेत प्लस जल का मिश्रण, रेत प्लस जल का मिश्रण। जब भी कभी आप जल में रेत डाल दोगे तो आपको रेत जो है प्यारे बच्चों, रेत रेत अलग दिखाई पड़ेगी और जल आपको अलग दिखाई पड़ेगा। तो ये आपका हो गया विषमांगी मिश्रण। ठीक है ना। तो कोई भी आपसे प्यारे बच्चों विलयन की परिभाषा पूछे तो आप यही कहिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के प्यारे बच्चों सामांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए बात आती है विलेय और विलायक की। ठीक है ना। प्यारे बच्चों विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, प्यारे बच्चों जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम बोलते हैं विलेय। और जिस पदार्थ की मात्रा प्यारे बच्चों अधिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है ना। यानी विलयन में जिसकी मात्रा प्यारे बच्चों, विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे विलेय। और जिसकी मात्रा प्यारे बच्चों क्या होगी, अधिक होगी यानी ज्यादा होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम विलेय बोलेंगे, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। ठीक है ना। आगे प्यारे बच्चों जानिएगा कि किसी भी विलयन में जो विलायक होता है प्यारे बच्चों, विलायक विलायक सदैव एक ही होता है। विलायक सदैव क्या होता है, एक होता है। किंतु विलेय जो होता है प्यारे बच्चों, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे मान लो प्यारे बच्चों कि हमने क्या ले लिया, हमने जल ले लिया। ठीक है ना। हमने क्या ले लिया प्यारे बच्चों, हमने जल ले लिया, और जल में हमने मान लो चीनी डाल दिया, शक्कर डाल दिया, चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, और भी कुछ चीजें डाल दी। तो इसमें आप पाओगे कि जल प्यारे बच्चों जो है विलायक जो हमारा एक ही है, किंतु विलेय क्या है प्यारे बच्चों, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है ना। और विलयन प्यारे बच्चों दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। कोई पूछे आपसे विलयन बराबर क्या होता है, तो विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। ठीक है ना। तो आपको इतनी बातें याद रखनी जो मैंने आपको बता दी। कोई आपसे विलयन की परिभाषा पूछे तो दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा प्यारे बच्चों कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। किसी भी विलयन में विलायक जो होता है प्यारे बच्चों सदैव एक होता है, किंतु विलेय एक या एक से अधिक हो सकते हैं। विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों हम जानेंगे विलयनों के प्रकार के बारे में, वो भी विलेय की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। ठीक है ना। तो विलयनों के प्रकार में हम किसके हिसाब से वर्गीकरण करने वाले हैं, विलेय की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है यहाँ से ना। तो पहले हम जानेंगे प्यारे बच्चों की संतृप्त विलयन हमारा क्या होता है। संतृप्त विलयन हमारा क्या होता है, तो प्यारे बच्चों परिभाषा होती है कि एक निश्चित ताप पर, यानी टेम्परेचर आपका निश्चित रहे, और विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। और प्राप्त विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं।
यानी प्यारे बच्चों अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर क्या है प्यारे बच्चों, निश्चित है, ठीक है ना, टेम्परेचर निश्चित है। और क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों, इसमें 100 ग्राम विलायक है। कितने ग्राम विलायक है? 100 ग्राम क्या है हमारे पास विलायक है। तो विलेय पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा प्यारे बच्चों, विलेय पदार्थ की जितनी मैक्सिमम मात्रा इसमें घुल सकती है, वही कहलाता है प्यारे बच्चों पदार्थ की विलेयता। और जो विलयन बनता है इसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी कहने का मतलब कि एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। और जो प्राप्त विलयन होता है प्यारे बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा कौन सा विलयन हो गया? संतृप्त विलयन हो गया, क्योंकि इसमें विलेय की हमने अधिकतम मात्रा घोल दी। इसके बाद आपका आता है कि असंतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों की वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि वही चीज है कि हमारे पास कितने हैं प्यारे बच्चों? 100 ग्राम विलायक है। कितने ग्राम विलायक है? 100 ग्राम विलायक है, ठीक है ना। और इसमें जो विलेय की मात्रा थी प्यारे बच्चों, विलेय की मात्रा संतृप्त से क्या होगी? थोड़ा सा कम होगी, ठीक है ना। ताकि क्या होगा कि बाद में इसमें और ही ज्यादा हमें इंटर कर सके और ही ज्यादा विलेय डाल सके। तो ही कह रहा है कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों संतृप्त में क्या होता है कि अधिकतम मात्रा आपने घोल लिया है। असंतृप्त में क्या है कि आप अभी और भी विलेय इसमें डाल सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों बात समझ में आ गई, जिसमें संतृप्त विलयन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। अगला हम प्यारे बच्चों जानेंगे कि अति संतृप्त विलयन क्या होता है। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें जानेंगे कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की संतृप्त अवस्था से अधिक मात्रा घुली हो, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है जिसमें क्या है कि 100 ग्राम विलायक है। कितने ग्राम विलायक है? 100 ग्राम विलायक है, ठीक है ना। और इसमें जो प्यारे बच्चों विलेय घुला है, जो विलेय यहाँ से हम घोले हैं इसमें, ये क्या है कि संतृप्त अवस्था से भी क्या है? ज्यादा है। संतृप्त अवस्था से भी क्या है? ज्यादा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि संतृप्त अवस्था में देखो इस तरीके से है और असंतृप्त में इस तरीके से है। लेकिन अगर आप यहीं पे एक बात करोगे अति संतृप्त में, तो अति संतृप्त विलयन में प्यारे बच्चों संतृप्त से भी ज्यादा विलेय पदार्थ घुले हों, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। बात समझ में आई इतनी? इसमें क्या होता है कि अति संतृप्त विलयन कुछ ही समय बाद प्यारे बच्चों संतृप्त विलयन में बन जाता है, संतृप्त विलयन में बदल जाता है, ठीक है ना। यानी आप ये कह सकते हो कि जो अति संतृप्त विलयन होता है, कुछ ही समय बाद प्यारे बच्चों संतृप्त विलयन बन जाता है। क्योंकि होता क्या है कि विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा विलयन से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। विलयन से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो ये प्यारे बच्चों आपका था अति संतृप्त विलयन, ठीक है ना, कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की संतृप्त अवस्था से अधिक मात्रा घुली हो, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और अति संतृप्त विलयन कुछ ही समय बाद संतृप्त विलयन बन जाता है, क्योंकि विलेय पदार्थ की अधिक अधिक मात्रा विलयन से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्गीकरण देखेंगे विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन की प्यारे बच्चों भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण हम देखेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? जैसे कि ठोस विलयन पढ़ लेंगे, द्रव विलयन पढ़ेंगे और गैसीय विलयन पढ़ेंगे। ये तीनों विलयन हम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक प्यारे बच्चों जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब गैसीय आपसे पूछे कोई ठोस विलयन क्या होता है प्यारे बच्चों, ठोस विलयन क्या होता है, तो आप सीधा बताइएगा कि वह विलयन जिसमें विलायक क्या हो प्यारे बच्चों? ठोस हो। वह विलयन जिसमें विलायक ठोस हो तथा विलेय प्यारे बच्चों क्या हो? ठोस, द्रव तथा गैस हो, उसे हम ठोस विलयन कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो विलायक होगा प्यारे बच्चों अगर ठोस है और विलेय क्या हो गया? ठोस, द्रव या गैस हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास ठोस विलयन है ना। तो ठोस विलयन में मान लेते हैं विलायक क्या हमारे पास है? विलायक
विलायक और विलेय यहाँ लिख देते हैं, विलायक और विलेय, ठीक है ना। तो विलायक प्यारे बच्चों क्या रहेगा, हमेशा विलायक ठोस रहेगा ना, ठोस। अगर प्यारे बच्चों ठोस में हमने ठोस मिला दिया, ठोस में हमने ठोस मिला लिया, तो कौन सा इसका उदाहरण बनेगा, इसका एग्जाम्पल कौन से होंगे, इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि वह विलयन जिसमें विलायक ठोस हो तथा विलेय ठोस द्रव या गैस हो तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। तो अगर प्यारे बच्चों ठोस विलायक और ठोस में हमने क्या किया, ठोस विलायक और ठोस उसमें मिला दिया, तो क्या एग्जाम्पल इसका होगा कि जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा आपका पीतल, पीतल, ठीक है ना, पीतल हो गई या मिश्र धातु में हो गई प्यारे बच्चों। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब ठोस विलयन के उदाहरण है, ठोस का ठोस में, ठीक है ना। जैसे पीतल में क्या आपका होगा, पीतल में आप जानते हो क्या मिलाया जाता है, तांबा और जिंक, तांबा और प्यारे बच्चों क्या होता है, तो तांबा और जिंक आपने जब मिला दिया तो क्या बन गया, पीतल बन गया, ठीक है ना। तो पीतल प्यारे बच्चों एक ठोस विलयन का उदाहरण है। अगर उसी प्रकार से आप ठोस में प्यारे बच्चों क्या मिला रहे हो, जैसे ठोस में आपने गैस मिला दिया, ठोस में गैस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे पीडी द्वारा पीडी द्वारा पीडी द्वारा H2 गैस का अवशोषण, H2 गैस का अवशोषण भी क्या होता है, एक प्रकार का ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। अगर प्यारे बच्चों ठोस प्लस द्रव का आप देखोगे कि विलायक हमारा ठोस हो और विलेय क्या हो, द्रव हो, तो उसके लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, सोडियम के साथ अमलगम, ठीक है ना, अमलगम। तो देखिए अगर सोडियम प्यारे बच्चों बात करेंगे, सोडियम क्या हमारा है, ठोस अवस्था में है, और पारा क्या हमारा है, द्रव अवस्था में है। तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम क्या होता है, ठोस प्लस द्रव का उदाहरण होता है। आगे हम पढ़ेंगे द्रव विलयन, द्रव विलयन भी भाई सीधा सा है कि वह विलयन जिसमें विलायक क्या हमारा हो, द्रव हो, विलायक क्या हो, द्रव हो, तथा विलेय क्या हो, ठोस द्रव या गैस हो, तो उसे हम द्रव विलयन कहते हैं, ठीक है ना। वहां पे क्या था कि विलायक हमारा क्या था प्यारे बच्चों, विलायक ठोस था और विलेय क्या था, ठोस द्रव गैस था। यहाँ पे क्या हमारा रहेगा कि विलायक हमारा द्रव होगा और विलेय क्या होगा, ठोस द्रव या गैस होगा, तो उसे हम द्रव विलयन कहते हैं, ठीक है ना। और इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम द्रव विलयन ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे देख लेते हैं कि द्रव अगर हमारे पास विलायक है, द्रव क्या है प्यारे बच्चों, विलायक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं विलेय। तो अगर मान लो द्रव का, द्रव से अगर हम विलय करें, द्रव प्लस द्रव, यानी विलायक भी द्रव रहे और विलेय भी क्या रहे, द्रव रहे, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि आप मान लो कि एल्कोहल का जल में विलयन, ठीक है ना, एल्कोहल का प्यारे बच्चों, एल्कोहल का जल में जो विलयन होगा, एल्कोहल का जल में विलयन, ये क्या आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, द्रव यहाँ पे विलायक है और विलेय क्या है, द्रव है। उसी प्रकार से द्रव अगर हमारा विलायक है और विलेय क्या हमारा हो गया, गैस हो गया, तो इसका एग्जाम्पल यानी द्रव में क्या हो, गैस घुली हो, तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल क्या होता है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो जल होता है, जल, तो जल में प्यारे बच्चों क्या है, जल एक द्रव हो गया, ये तो हमारा विलायक हो गया, और इसमें क्या है हमारा ऑक्सीजन घुली हुई है, तो हमारा क्या हो गई, विलेय हो गई ना। तो द्रव प्लस गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन हो गई। और अगला प्यारे बच्चों अगर हम देखें इसमें कि द्रव प्लस ठोस का अगर एग्जाम्पल देखें कि द्रव विलायक हो और विलेय क्या हो, ठोस हो, तो इसका एग्जाम्पल सीधा सा है कि नमक और जल का मिश्रण, नमक और जल का विलयन, नमक और जल का विलयन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमने जल में क्या किया प्यारे बच्चों, जल में हमने क्या कर दिया, ऊपर से नमक मिला दिया, तो नमक किस अवस्था में प्यारे बच्चों है, ये आप ठोस अवस्था में है, और ये हमारा जो जल है, जल किस अवस्था में हमारा रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। तो द्रव प्लस ठोस का जो एग्जाम्पल हो गया कि नमक और जल का विलयन हो गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई द्रव विलयन के बारे में। अब आगे हम देखेंगे लास्ट जो हमारा गैसीय विलयन, गैसीय विलयन क्या होगा, इसकी परिभाषा सेम होगी कि वह विलयन प्यारे बच्चों जिसमें विलायक गैस हो तथा विलेय क्या हो, ठोस द्रव या गैस हो, तो उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे विलायक है और यहाँ पे क्या हमने लिख दिया, विलेय, ठीक है ना। तो मान लो सीधे गैस का गैस में देख लेते हैं, गैस का गैस में देख लेते हैं। तो इसका सीधा एग्जाम्पल क्या होगा प्यारे बच्चों कि गैस का गैस में आप देखोगे तो इसका एग्जाम्पल सीधे हो जाएगा कि वायु, वायु जो होती प्यारे बच्चों कई गैसों का मिश्रण होती है। तो गैस
विलायक भी है और विलेय है, तो वहां पे क्या आप लिख दो, वायु लिख दो, ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चों हम गैस प्लस ठोस की बात करें, यानी गैस में क्या हो, ठोस हो, तो इसका एग्जाम्पल प्यारे बच्चों क्या होता है, धुआं। धुआं आप देखे होंगे कि धुएं में क्या होता है कि गैस तो ज्यादा होती प्यारे बच्चों, लेकिन वहां पे छोटे छोटे जो होते हैं कार्बन के कण और भी अपशिष्ट के कण होते हैं, तो वो क्या होता है, गैस प्लस ठोस, धुआं भी क्या आपका हो जाएगा, गैसी विलयन में हो जाएगा। अगर गैस प्लस द्रव देखें प्यारे बच्चों, गैस प्लस क्या देखें, द्रव देखें, तो इसका एग्जाम्पल प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आप जल वाष्प समझ लो, जल वाष्प समझ लो, ठीक है ना। तो जल वाष्प में देखोगे कि गैस ज्यादा होती है और कहीं कहीं द्रव के छोटे छोटे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कण होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा था गैसीय विलयन, क्या था हमारा, गैसीय विलयन था। गैसीय विलयन क्या होगा कि वह विलयन जिसमें विलायक गैस हो तथा विलेय ठोस द्रव या गैस, उसे हम क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन कहेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।